ठीक है। सीट बेल्ट का सायरन आ गया है। देखिए मैं सीट बेल्ट लगा रहा हूँ और ये मैंने सीट बेल्ट लगाया, सायरन बंद हो गया, जबकि प्रदीप ने सीट बेल्ट नहीं लगाया। यहाँ पर देखिए गाड़ी बीप करना बंद हो गई है, कोई सायरन नहीं दे रही है बिल्कुल, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। और यहाँ पर देखिए प्रदीप ने जो है सीट बेल्ट भी नहीं लगाया है। ये सब कैसे हुआ? ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है क्योंकि हमने यहाँ से जो है क्लिप हटा दी है एक। मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको देखने को मिल रही होगी, क्लिप हट गई है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स क्लिप हटा दी है यहाँ पर और ये काम करना बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद में भी ये भी देखने को मिलेगा आपको कि ये देखिए क्लिप कैसे काम करती है पूरे सीट बेल्ट पे। जब अपन बैठते हैं तभी ये काम करता है, जब हम बैठते नहीं है तब ये काम नहीं करता। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है पूरा अच्छे से खोल के मैं सीट को पूरी खोल के बताने वाला हूं। वैसे इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आप अगर आप भी इस परेशानी में हो या फिर कोई इमरजेंसी आ गई है कि सीट बेल्ट का सायरन नहीं बजे, तो ये क्लिप कैसे हटाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक ही सीट बेल्ट में हो गया है ये, कोई इमरजेंसी हो तभी करना है। तो मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ वीडियो की ओर और फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बार देखिए तो फ्रेंड्स देखिए ये सीट है अपनी और ये सीट बेल्ट लगाते हैं अपन इसके यहाँ पर। ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो उस क्लिप को मैं हटाने का तरीका बता देता हूँ आपको। ये बिल्कुल पैसेंजर वाली सीट है जो कि ड्राइवर के जस्ट बगल में रहती है। ड्राइवर वाली हटाने की मैं कभी सजेशन नहीं दूंगा, ना ही मैं ये वाली हटाने की सजेशन दूंगा। यह सिर्फ मैं इमरजेंसी के लिए बता रहा हूँ आपको, कभी इमरजेंसी हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो क्लिप है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, क्लिप वायर है बिल्कुल। ये एयरबैग से और प्लस गाड़ी के सिस्टम से जुड़ा रहता है बिल्कुल। अगर आप बैठोगे तो एयरबैग भी काम करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे ये। इसलिए क्लिप को सिर्फ इमरजेंसी में हटाना है। मैं सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही कि ये इससे भी कैसे निपट सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इस क्लिप में यहाँ पर लॉक है, इसको पीछे से मैं लॉक दबाऊंगा इसका। जैसे मैंने लॉक दबाया देखिए एक बार पास से दिखाना। हाँ ये लॉक देखिए ये खुल गया, ये बिल्कुल इस तरह से खुल गया, ये खुल गया। फ्रेंड्स एक बार बता दूं आपको कि ये सेंसर काम कैसे करता है, ये भी एक सीखने वाली चीज़ है। क्योंकि देखिए सीट के ऊपर अपन बैठते हैं तभी ये एक्टिव होता है, नहीं बैठते हैं गाड़ी तब चलती है तब एक्टिव नहीं होता है। तो इसको खोल के देखते हैं। नीचे से अगर देखेंगे अपन तो एक क्लिप लगी हुई है, ये दूसरी क्लिप पे जा रही है और इसका एक तार जो है पीछे जा रहा है सीट के और एक तार जा रहा है अपने साइड वाले उस पे सीट बेल्ट पे। ठीक है, सीट बेल्ट पे जा रहा है। तो ये कनेक्शन कुछ इस तरह से ट्रायंगल टाइप में कनेक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं सीट खोल के देखता हूँ एक बार इसके पीछे क्या है। सीट खोलना थोड़ा मुश्किल है, पहले कवर हटा देते हैं इसका। अपन कवर हटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि पता नहीं अजीब सा लगा हुआ है ये। कवर हटाने के बाद में अपन देखा कि इसकी पहले जेन्युइन सीट और है कवर के नीचे जो ओरिजिनल सीट है उसकी क्लिप्स है। ये क्लिप्स हटाने के बाद में मैंने देखा यहाँ पर पीछे एक तार जा रहा है घूमते हुए। ये पीछे से जो क्लिप में से दूसरी वाली क्लिप है इसमें से तार जाते हुए पीछे जा रहा है। ये पीछे जाके अपन ने देखा तो वहां पर देखिए एक सेंसर है और सेंसर के बाद में एक प्लेट है, एक इसकी प्लास्टिक की सी प्लेट है जिसमें देखिए ये कुछ वायर्स है जो कि स्टेप के थ्रू जा रहे हैं अपनी सीट पे। तो यहाँ पर देखिए दोनों सीट के नीचे प्रेशर पॉइंट है, ये देखिए प्रेशर पॉइंट है ये सीट के नीचे पूरी सीट में फैले हुए हैं। दोनों हिप्स के नीचे रहेगा शायद ये वाला पोर्शन। ये तो दोनों सीट के नीचे जैसे ये सीट के नीचे रहेगा अपने हिप्स के नीचे। तो जैसे अपने वेट देते हैं ना तभी ये सेंसर एक्टिवेट होता है और अपन उठ जाते हैं तो सेंसर एक्टिवेट नहीं होता। जैसे बैठते हैं तो इसमें प्रेशर पड़ता है इस प्लेट पे, तो ये प्लेट जो है वहाँ पे सेंस करती है और ये नीचे अपन को जो है डैशबोर्ड पे इसका कनेक्शन दे देती है। लेकिन अब प्रेशर बैठने के बाद में अपन को सीट बेल्ट लगाना पड़ता है क्योंकि इसका एक तार देखिए सीट बेल्ट में आ रहा है बिल्कुल। तो ये जब कनेक्ट हो जाता है, एक तार सीट बेल्ट में आ रहा है, एक तार अपने पीछे सेंसर में जा रहा है और एक रिपीट होके आ रहा है वापस से। ठीक है, इस तरह से ये वापस से रिपीट होके डैशबोर्ड में जाता है, फिर ये सेंस कर जाता है गाड़ी का। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। मेहनत काफ़ी हो गई है सीट को खोलने में और इसको दिखाने में क्योंकि सीट सिली हुई थी और इसको दिखा नहीं पा रहे थे। इसलिए कोशिश करना थोड़ा सा समझने की, और इसकी एक फ़ोटो भी मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए तो लगा दूंगा। बाकी आपको देखने को मिल रही है बिल्कुल अच्छे से हमने रिकॉर्ड करके दिखाने की कोशिश करी है आपको कि ये देखिए पट्टी सी है ये, इस पे सेंसर्स है बिल्कुल तार की जैसे। तो अपन जैसे बैठते हैं वैसे प्रेशर लगता है इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से काम करता है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए इसमें दो वायर्स आ रहे हैं ये। ठीक है, तो ये खुल गया है, ये सीट बेल्ट बिल्कुल पैसेंजर वाली सीट से कनेक्शन हट गया है। अब कोई भी सायरन नहीं देगा ये बिल्कुल। ठीक है, अब आपको मैं दिखा देता हूँ आपको। लोग क्या करते हैं एक्चुअली, कहीं जाते हैं तो लोग क्या करते हैं या तो सीधा इसी को लगा देंगे इस तरह से। देखिए इसको लगाया बिल्कुल इस तरह से और फिर कुछ या तो बैठते हैं या फिर कुछ सामान रखना होता है तो फिर ये सायरन नहीं बजता है ये। लेकिन अब इस कंडीशन में आपको ना ये लगाना है ना आपको ये डमी खरीदना है। लोग ये क्या ऐसी डमी भी खरीद लेते हैं बाहर मार्केट से 50-60 रुपए की आती है तो उसको लगा देते हैं सिर्फ इसमें और फिर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। क्योंकि ये अक्सर वहाँ पे करते हैं लोग जो गाँव देहात या फिर आउट ऑफ सिटी रहते हैं, जो बड़ी सिटी में नहीं रहते क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले होते नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाले, तो उनको कोई दिक्कत होती नहीं है। तो वो लोग ऐसा काम करते हैं। तो इससे बढ़िया है ना पैसा खर्च करना है आपको, ना फिर ये बेल्ट को इस तरह से लगा के और फिर इसके ऊपर सीट करना है। बिल्कुल आप क्लिप हटा सकते हैं। अगर आपको कोई लगे सामान लेके जाना है भारी भरकम और सीट बेल्ट लगाने में दिक्कत हो रही है तो क्लिप जस्ट हटा सकते हो आप, 1 सेकंड का काम है बिल्कुल इस तरह से।
लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये सीट है, यहाँ पर मैं बैठ गया बाई चांस, ये देखिए मैंने सीट ले ली, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है तो मेरा सिर ऐसे जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सीट होगी, सीट बेल्ट मेरे पास होगा नहीं। जब मेरे पास सीट बेल्ट नहीं होगा तो मेरा सिर सीधा इधर जाएगा तो एयर बैग नहीं खुलेगा। यहाँ पर देखिए एयर बैग देखने को मिल रहा है, एयर बैग देखने को मिल रहा है। ये एयर बैग नहीं ओपन होगा जब तक कि आपकी सीट के नीचे की क्लिप नहीं लगेगी, और क्लिप लगने के बाद में, बिल्कुल क्लिप नहीं लगने के बाद में, मेरी बात सुनिए, उसके बाद में आपको ये बेल्ट भी लगाना पड़ेगा बिल्कुल। तो ये बेल्ट जब तक इसमें नहीं लगेगा तब तक आपका एयर बैग नहीं खुलेगा, इस बात का नोट कर लीजिए आप। एयर बैग नहीं खुलेगा तो आपको चोट लगने के ज़्यादा चांसेज है और आपकी जान को भी जोखिम रहेगा बिल्कुल। तो ये राय मैं सिर्फ बैठने के लिए नहीं दूंगा, कभी लगेज लेके जाना हो, कोई सामान लेके जाना हो यहाँ पर, और फिर आप इसकी सायरन से या फिर इसकी बीप से परेशान हो, तब आपको ये कदम उठाना है कि नीचे की क्लिप हटानी है बिल्कुल, जो कि आपको बार बार क्लिप में देखने को मिल रही होगी। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, जब तक सीट बेल्ट नहीं लगेगा और ये क्लिप, सबसे पहले देखिए ये क्लिप नहीं लगेगी, देखिए ये क्लिप नहीं लगेगी ना तो बिल्कुल एयरबैग काम नहीं करेगा। ये क्लिप लगने के बाद में अपन को जो है सीट बेल्ट लगाना पड़ता है ये, क्योंकि इसका ऐसा कनेक्शन है कि दोनों अर्थिंग, ये यहाँ से कनेक्शन होने के बाद ही बीप बंद होती है। बीप बंद होने के बाद में अगर कोई एक्सीडेंट होता है, आगे से डैमेज होती है, पीछे से कोई ठुकती है, तब एयरबैग खुलेगा और फिर ये गुब्बारा बन के यहाँ पर बाहर आएगा तो मेरा सिर जो है उससे बच जाएगा। लेकिन बेल्ट ही नहीं लगाऊंगा तो नहीं बचेगा बिल्कुल। तो ये राय मैं बिल्कुल कभी भी नहीं दूंगा। तो आप जो है, मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग ऐसा डमी खरीदते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, या फिर बेल्ट लगा के ऐसा कुछ करते हैं और फिर उसकी सायरन से बच जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। हमेशा ड्राइवर साइड वाला कभी भी नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि गाड़ी चलेगी तो ड्राइवर तो बैठेगा ही, उसकी जोखिम नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पर भी जो है एयर बैग है, यहाँ पर देख लीजिए SRS एयर बैग देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पर भी ड्राइवर वाली अगर कोई भी दिक्कत होती है तो सीट बेल्ट पहली चीज़ है, सीट बेल्ट लगाएगा तो ये एयर बैग खुल जाएगा। सीट बेल्ट लगाया नहीं लगाया, क्योंकि अगर क्लिप हटा दी ना तो सीट बेल्ट लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्लिप का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको अपन वापस लगा देते हैं, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने हटा दिया है इसको तो फिर लगाना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये वाला पार्ट जो है अपन ने हटाया था, ये वाला, और ये वाला पार्ट जहाँ पे अपन को लगाना है बिल्कुल। ठीक है, आपको वीडियो में दिख रहा है। ठीक है, सीट के नीचे होता है ये, आप बिल्कुल इसको इस तरह से देखिए, ये वाला लॉक उधर की साइड रहेगा और जब निकालते हैं तो तब इसी को दबाते हैं तो अपन। तो ठीक है, ये मैंने लगा दिया बिल्कुल, ये लग गया बिल्कुल। ठीक है, ये नॉर्मल गाड़ी हो गई है। अब आपकी सीट बेल्ट कोई एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग भी खुलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया था ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था कि कभी इमरजेंसी में आपको सामान रखना पड़े तो कभी भी आप अपने लिए यूज मत करनी। जब भी सीट पे बैठे तो सीट बेल्ट लगाइए, चाहे पुलिस वाले हो या नहीं हो, चाहे आप गांव में हो चाहे शहर में हो, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होगी ना तो यहाँ पर जो है अंदर की साइड जो है सेंसर्स होते हैं। जब भी ये बोनेट जाएगा तो बिल्कुल आपका जो एयरबैग है वो बिल्कुल खुलेगा। वो तभी खुलेगा जब सीट बेल्ट पे कोई बंदा बैठा हो के सीट बेल्ट लगाएगा, क्योंकि गाड़ी को कब पता चलेगा कि ये वाला एयरबैग खोलना है। भाई गाड़ी कोई जादूगर थोड़ी है, कोई इसके अंदर मैजिक थोड़ी है, ये तो सेंसर से काम करती है। अगर यहाँ पे बंदा बैठेगा कोई और सीट बेल्ट लगाएगा और उस बेल्ट का कनेक्शन उस क्लिप से होके बिल्कुल गाड़ी के अंदर जाएगा तो उसको सेंस होगा गाड़ी को कि हाँ कोई बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर। तब जाके इधर अगर बोनेट पे कभी गाड़ी डैमेज होती है तो जब जाके ये एयरबैग खुलेगा, तब वो पैसेंजर के लिए आगे से एयरबैग आएगा तो वो सेफ होगा। ठीक है, यही कंडीशन उस वाले के लिए होती है, ड्राइवर के लिए, क्योंकि यहाँ से सेंसर्स होते हैं। कभी आगे से ठुकेगी तो जब ये 2 एयरबैग्स होते हैं सेफ्टी के लिए तो ये तभी खुलेंगे। मैं कभी भी ये राय नहीं दूंगा कि आप क्लिप हटाएं। जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि कभी कोई इमरजेंसी हो जहां पर आपको कोई सामान लेके जाना पड़े या फिर आपको जो है कभी कोई इमरजेंसी की वजह से कोई दिक्कत हो जाए, तब आपको ये कदम उठाना है। क्योंकि मेरी बात सुनिए, एयरबैग नहीं खुलेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी लाइफ का। तो मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल कि आपको ये काम करना चाहिए। ये तब जब आपको कोई, मान लीजिए कोई भी लोडिंग सामान रखना, आगे की सीट पर भी रखना पड़ गया है, इधर भी, तो सायरन से परेशान हो, सीट बेल्ट नहीं लग पा रहा, तो ये काम आप कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसको तुरंत लगाएं आप बिल्कुल। ठीक है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई मिसगाइड करने का इरादा नहीं है बिल्कुल। आप ये काम अभी सेफ्टी के लिए जरूर क्लिप लगाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, तभी राइड करें वरना नहीं करें। और गाड़ी के अंदर ये फीचर्स तभी दिए गए हैं कि हम लोग जो है भूल जाते हैं, अक्सर जल्दी में होते हैं, या फिर ड्राइवर तो फिर भी लगा लेता है, उसके हैबिट में होता है, लेकिन पैसेंजर जो है ना, कभी जैसे कोई भी बैठ गया, मामा जी बैठ गए, बुआ जी बैठ गए, फुआ जी बैठ गए, कुछ भी XYZ, वो लोगों का जैसे डेली में नहीं हो पाता है तो वो लोग भूल जाते हैं माइंड से। ये सायरन ही याद दिलाता है कि हाँ आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आप भी लगाइए। ठीक है, इसीलिए आपको सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी सीट बेल्ट का सेंस निकलेगा जब आपकी क्लिप और ये सब कुछ सिस्टम बिल्कुल ओके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।